बीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी की गई है, लेकिन उसको में जो है TRE-4 की परीक्षा की बात नहीं की गई। उसको लेकर के जो है छात्र नेता दिलीप जो है पटना के सड़कों पर उतरेंगे। हम बात करेंगे, दिलीप जी क्या हुआ, कितने दिन के बाद जो है फिर से आप राजधानी के सड़कों पर दिख रहे हैं? देखिए, इतने दिनों के बाद इसलिए दिख रहे हैं, लगभग 3.5 महीना कह सकते हैं, क्योंकि अब अति हो गया। सरकार प्रचंड बहुमत में आई, तो हम लोग को इंतज़ार था कि जो वादा सरकार ने किया उसे पूरा करेगी ही, और बजट में भी 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात सरकार ने कही है, तो इसके लिए नीतीश जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन जो वादा TRE-4 को लेकर किया गया और लगातार आंदोलन पिछले 6-7 महीना से चल रहा है, तो सरकार को पहले उस वादा को पूरा करना चाहिए। हम लोग तो धन्यवाद, डोमिसाइल लागू हुआ, दिव्यांग आरक्षण, महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू हुआ, तो उसके लिए हम धन्यवाद दिए नीतीश जी को, अभी भी दे रहे हैं, तारीफ हर जगह करते हैं। लेकिन TRE-4 को लेकर जो कहा गया, कभी 1,20,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख, कभी 90,000, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, घोषणा किया था कि हम TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। शिक्षा मंत्री जी ने, आप देखिए, ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव इसकी तिथि, परीक्षा की तिथि और रिजल्ट की तिथि घोषित कर दिया। 1 या 2 जनवरी 2026 को उन्होंने कहा 15 से 20 जनवरी तक हम यदि याचना BPSC को भेज देंगे, जनवरी अंत तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले जब BPSC का वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ है, तो उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है BPSC TRE-4 का। इसका मतलब 2026 में TRE-4 का कोई इरादा नहीं है सरकार का। तो इसलिए अब मजबूरी में हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, और नीतीश कुमार जी से हम विनती कर रहे हैं कि आप पे भरोसा है हम लोगों को। TRE-4 का विज्ञापन अपने वादे के अनुसार, कंप्यूटर साइंस है, जितना भी सब्जेक्ट्स है, क्लास 1 से लेकर 12 तक, अलग अलग जो फैकल्टी है, सभी में जितना रिक्ति है, अपने वादे के अनुसार आप अविलंब विज्ञापन जारी कर दीजिए। नहीं तो हम लोग को फिर मजबूरन 16 फरवरी को आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। अगर सरकार जारी करे तो आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग को शौक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन जब नहीं किया जाएगा तो आंदोलन करना पड़ता है, मजबूरी है। विनती कर रहे हैं नीतीश जी से कि आप TRE-4 का विज्ञापन वादे के अनुसार रिक्त पदों पे जल्द जारी कर दीजिए, नहीं तो 16 फरवरी को हम लोग पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं करेगी, पिछला बार देखे थे कि जिस तरह से जो है डाकबांग्ला पर आप लोग का रोक करके जो है डिटेन भी किया गया, कई लोग का जो है चोटें भी आई थी। अब देखिए, वो सरकार और पटना पुलिस प्रशासन क्या करेगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, और किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसी का ध्यान रख के हम लोग 16 फरवरी को कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग 2 दिन बाद भी कर सकते थे आंदोलन, लेकिन अभी इंटर की परीक्षा चल रही है, तो अगर आंदोलन करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, थोड़ा सा रोड जाम तो हो ही जाता है ना, तो बहुत विद्यार्थी का, बच्चे का परीक्षा छूट जाएगा। फिर 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होगी, तो इसलिए हम लोग 16 फरवरी को आंदोलन कर रहे हैं, ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग जो है प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद से अगर सरकार जारी नहीं भी करती, उसके बाद आगे क्या करेगा? सत्र चलिए, सत्र में तो कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ा अजीब लगता है कि जनता के वोट से, युवाओं के वोट से लोग आते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन यहाँ आके चुप्पी साध लेते हैं। अरे हम तो कहते हैं जो सरकार में शामिल दल है, उनके भी विधायक हैं, उनको भी इन सब मुद्दों पे बोलना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है ना, ये तो एजुकेशनल मुद्दा है। इसमें तो कोई भी सरकार भी नहीं कहेगी कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे। भाई, जो वादा सरकार ने किया उसी पे बात करना है। अब विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, कुछ बोलना चाहिए। विपक्ष को तो एक मौका होता है कि भाई सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ हम बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सोचे, प्रयास किए युवाओं के कहने पर कि भाई चुनाव लड़िए तो लड़े, लेकिन मौका ही नहीं मिला कि सदन में कुछ बोले। नहीं तो हम तो सोचे थे कि सड़क से लेकर सदन तक, इसका मतलब ये नहीं कि सड़क को छोड़ देंगे, सड़क से के साथ साथ सदन तक आवाज़ उठाने का हमने प्रयास किया। तो हमने कहा भी था कि सड़क पे तो लड़ ही रहे हैं, सदन में भी लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन लोग वोट नहीं दिए, हम हार गए चुनाव, तो अब सिर्फ सड़क पे ही लड़ सकते हैं, सदन में तो हम नहीं लड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि जल्द ही जारी होगा। क्या शिक्षा मंत्री का बातें भी झूठी है? वो तो आप ही लोग खुद देख सकते हैं कि कितना 1 साल से हफ्ता 10 दिन कह रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके TRE-4 का वो परीक्षा की तिथि, रिजल्ट की तिथि घोषित कर दिए, और अभी तक विज्ञापन नहीं आया, और हफ्ता 10 दिन कर रहे हैं, नहीं हुआ, तो झूठ ही ना कहा जाएगा कि बार बार झूठ बोल रहे हैं। इससे अच्छा था कि एक ही बार बोल देते कि अब 2 साल या 4 साल नहीं देंगे वैकेंसी। तो जो भी अभ्यर्थी 8 लाख हैं, वो अपना कोई और परीक्षा की तैयारी करते या रोजगार धंधा अपना देखते। कुछ जो भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया इन लोग के सामने, तो कुछ भी तो चाहिए ना जीविकोपार्जन के लिए, तो अपना व्यवस्था करते। लेकिन ये उम्र समाप्त हो रही है हज़ारों अभ्यर्थियों की तो समाप्त हो गई है। जितना लेट होगा उतना अभ्यर्थियों का उम्र समाप्त होते जाएगा धीरे धीरे ना, उम्र तो स्थिर नहीं रहती है। लेकिन सरकार को पता नहीं क्या है, शिक्षा मंत्री बार बार गुमराह कर रहे हैं। हम नीतीश जी से इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि आप पे भरोसा है नीतीश जी,
बाकी नहीं लोगों पे भरोसा, आप पे भरोसा है। नीतीश जी, आप जल्द से जल्द TRE-4 का विज्ञापन जारी कीजिए। प्रदर्शन करने की बातें कही, कई बार जो है देखा जा रहा है कि आप लोग प्रदर्शन करिएगा, विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, कितना की संख्या होगा उसको जो है डिटेन करेंगे, फिर आप लोग पर लाठियाँ चलाएंगे, लेकिन सरकार करे कि इसको जल्द जारी कर दिया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में जो आंदोलन हम लोग या कोई भी करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंदोलन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे। भीड़ का असर होता है। आप भीड़ कहीं भी दिखाइए, चाहे ये भीड़ आप हाजीपुर में भी दिखा दीजिए, तो भाई वहाँ से भी सरकार को मैसेज जाता है कि भाई इतने हज़ार, इतने लाख लोग जो है इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी मुद्दा को लेकर देखिएगा, वो विदेश का मामला है और दूसरा देश में आंदोलन होता है। किसी चीज़ में देखिएगा कि राजस्थान में कुछ हुआ और बिहार में भी आंदोलन हो रहा है, तो सरकार तो फैसला उस पर करती है ना, उस पर तो संज्ञान लेती है, ऐसा नहीं है। तो असर होता है भीड़ का। तो जितना भीड़ हम लोग दिखाएंगे, कहीं भी आंदोलन करे, सरकार को बात माननी पड़ेगी। एक 9 तारीख को भी लगता है आंदोलन जो है करने की बातें कर रहे हैं आप। देखिए, 9 तारीख को कौन लोग कर रहे हैं नहीं पता। अभ्यर्थियों ने हमें कहा 16 फरवरी को आंदोलन करना है, तो हम 16 फरवरी को कर रहे हैं। और बाकी किस डेट में कौन क्या कर रहा है हमको नहीं पता। अभ्यर्थियों का 16 फरवरी को आंदोलन है। बाकी लोकतंत्र है, अब किसी को मन है भाई कल कर ले, आज कर ले, रोज़ करे, चेहरा चमकाने के लिए करे या किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट बन के करे, तो कोई रोक थोड़ी सकता है। लोकतंत्र, कोई भी आंदोलन कर सकता है इसमें। वो लोग राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं। हमने ये कहाँ कहा? आपने बोले ना, हमने सबका बताया कि कोई अभ्यर्थी देंगे, कोई भी करे किसी चीज़, ये लोकतंत्र है। मैंने क्या कहा? ये लोकतंत्र है। हमने किसी एक के बारे में नहीं कहा, हमने पूरे देश के बारे में कहा कि कोई राजनीतिक एजेंट बन के करे, कोई किसी टीचर का एजेंट बन के करे, कोई खुद का एजेंट बन के करे, कोई अभ्यर्थियों का एजेंट बन के करे, वो लोकतंत्र है। कोई पैसे के लिए करे, वो तो भाई लोकतंत्र है ना, कैसे करे वो तो सरकार और पुलिस प्रशासन सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, अभ्यर्थी भी देख रहे हैं। तो हम अपने लिए या अपने मन से आंदोलन 16 जुलाई का नहीं, 16 फरवरी को नहीं रखे हैं। 16 फरवरी को आंदोलन का आह्वान अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है और ये कल मीटिंग हुआ, उसमें तय हुआ। तो ये आप हमसे पूछिएगा, इससे बेहतर होगा कि अभ्यर्थियों से पूछिए। हम अपने मन से अगर करना होता तो हम अपना एगो सिंगल वीडियो बना के जारी कर देते कि 16 फरवरी को आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों से बात कल हुई, दिन भर रात में डिजिटल मीटिंग हुई, उसके बाद अभ्यर्थियों ने भी तय किया कि 16 फरवरी को आंदोलन कीजिए भैया, हम लोग सब एक साथ करेंगे 16 फरवरी, क्योंकि अभी इंटर की परीक्षा चल रही है। नहीं तो हम कल भी आंदोलन कर सकते थे, लेकिन इंटर की परीक्षा छूट जाएगी तो आप ही माइक लगा के कहिएगा कि आपके आंदोलन की वजह से इनका परीक्षा छूट गया। कि जो 9 तारीख को जो आंदोलन होगा वो गुमराह करने की जो है ये लोग तरीका अपना रहे हैं। तो अभ्यर्थी से ही पूछिए ना, वो तो पूरी तरह गुमराह है। अब जो आदमी TRE-4 के बहाली को फंसाने के लिए भी आंदोलन करे, जो आदमी मतलब कोई विरोधी चीज़ हो रहा है उसमें भी आंदोलन करे, तो आप उसको समझ जाए कि क्या है भाई वो लोग। तो बहाली फंसाने के लिए, तो वैसे सरकार को एक मैसेज देने के लिए कि हम लोग बटे हुए हैं, सरकार के पास एक मैसेज चल जाए कि वो BPSC अभ्यर्थी, TRE-4 अभ्यर्थी बटे हुए हैं, ताकि बटेंगे तो फायदा होगा। अरे हमको फायदा कब होगा? अगर हम पॉलिटिकली सोच ले, अभ्यर्थियों को पता भी नहीं चलेगा। जब आप सवाल करें तो आप सुनिए जवाब। अगर हम चाह ले अभ्यर्थियों का यूज करना, तो किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। इतना आंदोलन किए हम चाह लेंगे तो पुलिस हमको एक लाठी भी नहीं मार पाएगी और कभी जेल नहीं जाएंगे, अब पैसा भी कमा लेंगे लाखों रुपया, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हम ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से आंदोलन करते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि जब ज़रूरत हो एकदम कि भाई आंदोलन के बगैर अब कुछ नहीं हो सकता, अब आंदोलन के लिए आते हैं। और हम आगे रहते हैं कि हम लाठी खा ले, अभ्यर्थियों को लाठी नहीं खाना पड़े, हम जेल चल जाए, अभ्यर्थियों को जेल नहीं जाना पड़े। आप पूछिएगा इसमें से कोई डिटेन हुए हैं मेरे साथ कभी? अगर हुए हैं तो बताइएगा। जब थाना में अरेस्ट करके ले जाया जाता है, हम वहाँ बोलते हैं कि सर अगर आपको जेल भेजना है तो हमको भेजिए, लेकिन अभ्यर्थियों को छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि मेरा एक विरोधी भी जो मेरे अगेंस्ट काम करता है, गाली गलौज तक कर देता है, वो भी एक बार ज़बरदस्ती अरेस्ट हो गया था फेमस होने के लिए। हम उसको छुड़ाने के लिए वहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको बोले कि सर छोड़ दीजिए, अगर जेल भेजना है तो आप हमको भेज दीजिए, अभ्यर्थी को किसी को जेल मत भेजिए। आप जाके थाना में भी पता कर सकते हैं कि थाना वाले भी ईमानदारी से बोलेंगे कि दिलीप कुमार ऐसा बोलता है कि नहीं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो। और चेहरा चमकाने के लिए अगर आंदोलन करना होता तो अभी बहुत सारा आंदोलन भी हुआ है, हम हर आंदोलन में जा सकते हैं, लेकिन हम जहाँ ज़रूरत होता है एकदम वहीं जाते हैं। और बहुत हम आंदोलन को टालने का प्रयास करते हैं कि आंदोलन न करना पड़े, सरकार पहले ही बात मान जाए। अगर हमको चेहरा चमकाना होता तो हम कल ही आंदोलन कर लेते ना, लेकिन हमने सरकार को भी मौका दिया। आज क्या तारीख है? 4 तारीख है, 16 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। कितना दिन मौका मिल गया? 12 दिन का सरकार को मौका मिला। हम चाहते तो आज ही आंदोलन कर लेते, एगो वीडियो बनाते, हज़ारों अभ्यर्थी पटना में रहते हैं, बाहर से भी आ जाते। तो हमको चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम विद्यार्थियों के हित में आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार के पास मेरा सब कुछ है। कई बार मेरा जो है मेटल डिटेक्टर टेस्ट, MRI सब टेस्ट हो चुका है, आर्थिक अपराधी का या कौन कौन STF टीम के द्वारा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, सब जाँच हो गया। तो ऐसा जाँच हुआ कि उल्टे उन लोग को पैसा देना पड़ जाता, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे ऊपर जो है कोई कहेगा भी
तो अभ्यर्थी ही विश्वास नहीं करेगा। अरे जो आदमी 10 साल अपना जीवन इसमें दे दिया, पहले कोई आप ही लोग ईमानदारी से बताइए, शिक्षा, नौकरी, रोजगार, वैकेंसी पे कोई बात होता था जी? जैसे नीतीश जी बोलते हैं 2005 से पहले कुछ होता था जी? तो कोई बता दे 10 साल पहले कोई विपक्ष के नेता के द्वारा भी नौकरी रोजगार की बात होता था? खाली जाति धर्म पे पॉलिटिक्स होता था बिहार का। लेकिन हम 2014-15 से अपना सब कुछ छोड़ के इस चीज़ में आए और संघर्ष कर करके कितना लोग तो षड्यंत्र किया हमारे खिलाफ, लेकिन फिर भी 5 लोग 7 लोग से शुरू करते करते आज यहाँ तक हुआ, आंदोलन मौजूद हुआ कि आज बिहार सरकार को बजट में घोषणा करना पड़ रहा है नौकरी की। इससे बड़ा बात क्या होगा भाई कि हम आंदोलन कितना मौजूद हो गया। और बिहार से बाहर किस राज्य में आप कहिए तो नौकरी रोजगार की इस तरह से बात हो रही है? कोई किसी राज्य में नहीं। क्यों? क्योंकि किसी राज्य में देखिए बिहार की तरह आंदोलन हो रहा है क्या? किसी राज्य में बिहार की तरह आंदोलन नहीं हो रहा है। इसके लिए शिक्षा नौकरी के लिए हम बोल रहे हैं, किसी राज्य में आंदोलन नहीं हो रहा है। तो आंदोलन का असर है पिछले 10 साल से जो हम लोग किए हैं। और जब आप इतना सवाल किए तो हम ये भी आपको बता दें कि हमको तो फायदा होगा कि कोई नेता बनना चाह रहा है या आंदोलन में रुचि है तो हमारे साथ आवे। हम तो चाहते हैं कि हर जिला से 10 लोग 15 लोग वैसे लोग आवे, तो हमको सहूलियत हो जाएगा आंदोलन में जी। हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शर्त क्या है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। और जैसे ही पता आप भी देखे होगा, आप तो शुरू से हमारे आंदोलन को कवर किए हैं ना, जब लोग हमको नहीं जानता तब से आप है, इसलिए हम अभी इतना बोल भी रहे हैं। जब भी हमको पता चलता है, कल ही हमको पता चल जाए कि ये लोग गलत है, हम कल से ही आंदोलन में इन लोग को नहीं रखेंगे। इस आदमी से पूछ लीजिए 2000 आप ही हट जाते हैं? हम हट जाएंगे उस आंदोलन से, या तो वो लोग को हटा देंगे, अगर नहीं हटेगा तो हम हट जाएंगे। क्योंकि आज जो भी प्रकरण एक बहुत फेमस चल रहा है ना, आपको उसके बारे में भी बताएंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते हैं, समझे। और क्योंकि कल को अगर वही गलत लोग पकड़ा जाएगा किसी कांड में तो आप ही लोग क्या कहिएगा मीडिया वाले कि ये तो दिलीप कुमार के आंदोलन में था। तो गलत करेगा ये और आप हमको बदनाम कीजिएगा। तो हमको जब पता चलता है कि ये आदमी गलत है, इसका नियत गलत है, तो हम साइड कर, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? छात्र आंदोलन सफल हो, छात्र आंदोलन मजबूत हो। क्योंकि हमसे ज़्यादा सरकार को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। हम क्या अभी यहाँ है, हमारे साथ ये लोग हैं, सरकार को नहीं पता है, सब पता है। उस सरकार का पूरा टीम लगा होता है जब कोई आंदोलन होता है, सब पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे पैसा ले रहा है, किससे बात कर रहा है। तो अगर हम गलत होते ना तो अभी जेल में सड़ रहे होते, क्योंकि कोई भी सरकार रही, हम आंदोलन करते रहे ना, तो कोई भी नेता तो हमारे बचाव में नहीं आएगा। नीतीश जी की सरकार है ना, कोई की सरकार? नीतीश जी की सरकार है, लेकिन गठबंधन तो बदलते रहता है ना भाई। तो कोई भी नेता हमारे सपोर्ट में आज तक बोला है, बताइए तो? जबकि विपक्ष को तो होता है कि कोई आंदोलन हुआ उसके सपोर्ट में बोल दे, लेकिन दिलीप कुमार के सपोर्ट में बोल दीजिए तो कोई नेता बोला हो? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, कोई नेता के कहने पे काम नहीं करेगा ना। कोई नेता कहेगा ज़बरदस्ती विपक्ष का कि भाई आंदोलन करो गलत मुद्दा को लेके भी भड़काएगा, तो हम नहीं भड़कते हैं ना। हम अपना सोच समझ के आंदोलन करते। सरकार अच्छा काम कर, बात हुआ है? अरे हुआ है तभी ना बोल रहे हैं। जब आप मुंह खुलवा रहे हैं तो बोलना पड़ जाता है। हमको कई बार विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा धमकी भी मिला है कि आप आंदोलन काहे रोक रहे हैं, नहीं रोकिए। नीतीश कुमार की तारीफ करते तो भी धमकी मिल जाता था पहले, अब नहीं मिलता है। तो हम वो सबसे नहीं डरते हैं। अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करेगी हम तारीफ करेंगे। क्या जो 9 तारीख के जो आंदोलन अरे सर 9 तारीख मत पूछिए, 19 तारीख का आंदोलन है। उसमें जो है फरकाने 9 तारीख की बात मत कीजिए। 9 तारीख में कुछ भी नहीं है। हम लोग बस 16 को कर रहे हैं, 16 फरवरी को होगा आंदोलन। नीतीश जी से बस यही आग्रह है कि बस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कर दिए। कहाँ से आप आए हैं? जी पटना से ही है, हम नेहा परवीन नाम है। तो आपने देखा जिस तरह से जो है लगातार जो है TRE-4 का अभ्यर्थी जो है नोटिफिकेशन की बातें कर रहे हैं। तो देखना होगा, छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने जो है आंदोलन के बहुत टालते हैं, लेकिन आखिरी में जो है जब सरकार नहीं सुनती है तो उसको लिए जो है राजधानी पटना के सड़कों पर उतरना पड़ता है। और उतरने के बाद जो है नोटिफिकेशन जारी होती है तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जो है आंदोलन की जो है बातें माने हैं, उसके बाद से जो है नोटिफिकेशन आई और लोग को भी खुशी होती है। तो इस बार जो है नीतीश कुमार जो है TRE-4 की जो है बात माने और फिर से नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि जो बच्चे का जो भविष्य वो बन सके, जो अभ्यर्थियों का जो सपना है वो पूरा हो सके। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।